नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आप लोगों को मालूम है कि यूपी पैट परीक्षा बहुत निकट है और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो सेशन है वह पाईग्राफ और दंड आरेख के एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर है जो गत वर्षों में देखा गया था और उसी पर आधारित आज का सेशन है। तो दोस्तों, यह एक क्लास ऐसी है जो 20 अंक के आपके पेपर में आपको हेल्प करेगी और इस क्वेश्चन में आपका अनुपात मेंशन किया गया है और यह अनुपात जो है दो विषयों के ऊपर है, एक तो आपका भूगोल और एक इतिहास। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा ये अनुपात जो है वो किसका है, इतिहास और अनुपात भूगोल का। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब 2021 के पैट में क्वेश्चन देखा गया था तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ एक प्रॉब्लम आई थी कि अनुपात किस तरीके से, सब्जेक्ट 2 दे रखे हैं परंतु संख्या 1 दे रखी है। तो जब भी कोई दशमलव नंबर होता है, जैसे कि 1.5 होता है, तब हम इसको 1.5 और पॉइंट हटाकर अपॉन में कितना लिख देंगे, 10। अब यहाँ 5 से कट करेंगे और आपका आ चुका है 5 × 15 और 5 दूनी 10। तो ये कोई भी अगर दशमलव वाली संख्या होती है तो हम उसे अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझेंगे पहले कि 3 जो हुआ है ये इतिहास का अनुपात हो गया है और 2 जो हो चुका है वो जियोग्राफी का अनुपात हो चुका है। तो यही हमें यहाँ समझना है, इस क्वेश्चन में समझना है। ये जो पोर्शन दे रखा है हमारा, यह दे रखा है इतिहास और भूगोल का। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं इसका अनुपात इतिहास और अनुपात भूगोल। बस ये याद रखना है कि ऊपर वाली संख्या जो रहेगी वो इतिहास की रहेगी और हर जो रहेगा वह संख्या का क्या रहेगा, भूगोल का अनुपात रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है कुछ एग्जामिनर जो है छिपा के देता है, हाइड करके देता है जिन चीज़ों को, और वो हमें क्वेश्चंस पढ़कर पता करना होता है कि उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। और इसी पर आधारित जो है पहला क्वेश्चन हमारा क्या है समझेंगे। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। यानी कि इतिहास का पार्ट जो है बड़ा होना चाहिए और भूगोल का पार्ट जो है वो छोटा होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1.2, तो 1.2 में अगर मैं लिख सकता हूँ 6/5 इसको, तो ये इतिहास का हो गया है, क्या हो चुका है, इतिहास का। और ये आपका क्या हो चुका है, भूगोल का हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 0.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये इतिहास का हो चुका है। ठीक है, और ये आपका क्या हो चुका है, भूगोल का। तो हर क्वेश्चन में ऐसा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये कंप्लीट संख्या से छोटी थी, यानी कि 1 से छोटी है 0.5 और ये 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा का मतलब है कि हर छोटा है और अंश जो है बड़ा है। यहाँ 1 से छोटे होने का मतलब हर छोटा है, सॉरी अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो ये सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, परीक्षा में बैठकर ये चीज़ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, यही ट्रिक जो है आपको काम आ जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, किससे, भूगोल से। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो देखिए ऐसे स्टूडेंट ढूंढ लेंगे। एक तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर जो 4 है ये पहले का आंसर है, ये आ जाएगा क्योंकि इसका जो दे रखा है, कितना दे रखा है अनुपात, 1.25 दे रखा है। इसी के साथ अगर देखेंगे तो स्टूडेंट नंबर जो है हमारा आपका 5, तो स्टूडेंट नंबर क्या है 5 और इसका रेशियो दे रखा है 1.4। ठीक है, इसी के साथ जो दे रखा है आपको स्टूडेंट नंबर 7, और स्टूडेंट 7 का क्या है रेशियो, वो दे रखा है 1.55। तो ये जो 3 अनुपात हैं इनका जब हम भिन्न बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे, तो इतिहास का जो अनुपात है ज़्यादा आएगा अपेक्षा किसके, भूगोल के। तो बस यही आपको परीक्षा में करना होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर कर दो 25×5 125 और 25×4 100, तब भी देख लो ज़्यादा आ चुका है। यहाँ करेंगे तो 7 बटे आपका 7/5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ अगर करेंगे तो 31 बटे यहाँ 20 आ जाएगा। तो सब में जो है अनुपात ज़्यादा है, परंतु आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में बैठ कर ये नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप 4 सेकंड भी बचाते हो तो वह आपके किसी और क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर आ चुका है तो वो आ चुका है केवल नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 2, यानी कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनका अनुपात जो है वो किसमें, इतिहास में ज़्यादा है। बस इतना इजी क्वेश्चन था, परंतु अभी भी 2 साल हो चुके हैं इस क्वेश्चन का हुए, कुछ बच्चों के डाउट अभी भी बने हुए हैं इसी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है और वह क्वेश्चन क्या है, किन छात्रों का भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक है
आपके इतिहास में कम अंक है, तो आपके ये छात्र का क्रम दे रखा 1 3 5 6, 1 2 3 6, 1 4 5 7, 4 5 7, 4 5 7 ये दे रखा है। अब आप ये बताइए कि इतिहास का अधिक कितना था, किन का था? इतिहास का अधिक था स्टूडेंट नंबर 4, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 5 और स्टूडेंट नंबर 7। तो ये तो थे अधिकतम अनुपात, अधिकतम अनुपात। तो न्यूनतम कितना आ जाएगा? न्यूनतम अनुपात कितना आ जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन 1 2 3, 1 2 3 और 1 6। तो ये देख लो इतिहास में न्यूनतम। कुछ सोल्व नहीं करना, जब ग्राफ दिया है तो आंसर ग्राफ से मिलेगा आपको। तो देखिए एक का जो है इतिहास, अब अगर हम इसे लिखते हैं 65 को, एक से समझ लेंगे। अगर हम 65 को लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा? 13/20, ठीक है। तो देखो भूगोल का यहाँ पर अनुपात आ गया है और इतिहास का ये अनुपात छोटा आ गया बिल्कुल। तो इस तरीके से 3 छात्र ऐसे हैं जिनका इतिहास का रेशियो ज़्यादा था और 4 छात्र ऐसे हैं जिनका भूगोल का रेशियो ज़्यादा था और इतिहास का रेशियो कम था। तो दूसरे का जो आंसर आएगा 1 2 3 6, 1 2 3 6, और आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। बस इतना देखना था और कुछ करना नहीं है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसमें हमने क्या करना है, यह भूगोल में छात्र छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, आपको ये क्वेश्चन करना नहीं है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ अंक पूरे तरीके से नहीं दिए गए, रेशियो दे रखा केवल। क्योंकि क्वेश्चन था भूगोल में छात्र नंबर 3, ठीक है, और छात्र नंबर 4 के मध्य अंकों की प्रतिशत बढ़त क्या हुई है। जब यहाँ पर अंक ही नहीं दे रखे तो हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि अनुपात में हम कभी भी बढ़त नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? अगर 3 का हम अनुपात देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 35 और बटे 100, यानी कि 7/20, 7/20। अगर हम चौथे नंबर पर देखते हैं तो हमारा आ जाएगा, चौथे पर आपका आएगा 125, यानी कि 5/4। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अनुपात ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ संख्या का कुछ पता नहीं, क्या पता यहाँ पर छात्रों की संख्या का अंक जो हो वो ज़्यादा हो या कम हो। क्योंकि अनुपात अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिए 75 अनुपात अगर 25 लिखूँगा तो क्या 25 का 25 और 25 या 75, इसका अनुपात ये बन गया। संख्या 25 और 75 है, वहाँ पर ही अगर मैं 200 और 100 लिख दूँगा तो 100 का 100 और 100 दूनी 200। हमें देखने से अनुपात ये छोटा लगेगा और देखने से अनुपात ये ज़्यादा लगेगा, 3:1, परंतु नंबर किसका ज़्यादा है? इसका। इसलिए जब तक किसी भी संख्या में एक पर्टिकुलर संख्या ना दी हो तब हम परसेंटेज का रेशियो का परसेंटेज नहीं निकाल सकते। इस वजह से इस सवाल में आपका आ जाएगा आंकड़े अपर्याप्त। तो ये हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर ये तीन क्वेश्चन जो है अगर 5 के तरह दिया होता कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं तो उसके इतिहास में अंक प्रतिशत बताओ, भूगोल में अंक प्रतिशत बताओ, कुछ भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर अंक दे रखे हैं, ठीक है। इस वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहेगा? आंकड़े अपर्याप्त। ऐसे क्वेश्चन करने से बचो एग्जाम में। जब तक आपको कोई पर्टिकुलर नंबर ना दे और आपको रेशियो में परसेंटेज पूछ रहा है तो मत करो सोल्व उसको, क्योंकि बिना फालतू का टाइम लगाना है। आपको टाइम लगाओगे, आपका जितना भी टाइम जाएगा आपका बेफजूल जाएगा। जब आपको पता है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, कोई भी कंप्लीट संख्या देने रखी। वहाँ पर चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इतिहास या भूगोल, यानी कि ये जो रेशियो है वो किस किस का है? हिस्ट्री और जियोग्राफी का है ये रेशियो। इन्होंने पूछा है इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। बस इतना प्रश्न हल्का है ये, बहुत ज़्यादा। देखिए इतिहास का अधिकतम कितना हो जाएगा? आपका आ गया 1.55 दोनों का है। न्यूनतम जो है यहाँ दे रखा है, न्यूनतम कितना है आपका 0.35। अगर हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.20। तो यही हमारा आंसर होगा। देखो विकल्प ऑप्शन नंबर 4 बन गया, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना टाइम लगता है आपको। मैंने बताया था जब आप पेपर में बैठो, जब आप परसों पैट की परीक्षा में बैठो तो केवल ये 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आप इसके लिए 40 मिनट बचा के रखना, बस 40 मिनट। और इसमें से भी टाइम बचा लोगे आप, ये 25 मिनट में आपके हो जाते हैं।
ज़्यादातर। 15 मिनट इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपका ईगो जो है सामने आया था उस क्वेश्चन में कि आपका मैथ बहुत अच्छा है और फिर भी वो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बिगड़ गई या क्वेश्चन बिगड़ चुका है, तो वो ईगो जो है ना आपके सामने आया था, फिर भी वो 15 मिनट जो है कई बार बच्चे कुछ ईगो के शिकार हो जाते हैं तो पेपर बिगड़ने से बच जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता अगर मान लीजिए मैं मैथ का टीचर हूँ और मैं मैथ का अच्छा स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो अगर मैं ही पेपर देने बैठूँगा, ठीक है, और मेरा पूरी क्लास में जो है सबको बच्चों को पता है कि भाई ये स्टूडेंट जो है इसका मैथ अच्छा है, ठीक है, और ये पूरे क्वेश्चन करके आएगा, मैं पेपर में जब बैठूंगा तो मुझे लगेगा वहाँ पर ही कि मेरा मैथ अच्छा है, मुझसे बच्चे सारे उम्मीद कर रहे हैं, तो मेरे टीचर से कराने से अच्छा, मतलब मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मेरे टीचर कराने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ के होंगे वो मुझसे कराएंगे। यही चीज़ दिमाग में ले जाकर मैं एग्ज़ाम में बैठकर सबसे पहले ये कोशिश करूँगा कि पूरा मैथ मेरा सोल्व हो, परंतु पेपर में बचना चाहिए इस चीज़ से, पेपर में बचना चाहिए, क्योंकि ईगो अपनी सामने मत लेकर आओ कभी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार ईगो जब सामने आता है तो हम पिछड़ जाते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बना हमारा 1.20। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का। देखिए क्या 5वां प्रश्न है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो उसके इतिहास में अंक कितने हैं। तो भाग मतलब क्या है, छात्र 4, और छात्र 4 का मतलब जो है आपका वो कितना है, ये कितना है आपका 1.25। छात्र 4 का कितना है 1.25। अब बताइए इसका रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 125 और बटे कितना हो जाएगा 100। अगर मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ कितने से 25, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 5/4, और ये मेरा आ चुका है इतिहास का, किसका आ चुका है इतिहास का रेशियो, और ये आ चुका है भूगोल का। ठीक है, अब ये देखो आप क्वेश्चन में किसका मान हमें दे रखा है। ठीक है, तो देखो भूगोल का दे रखा है, तो 4 का मान दे रखा है 60, तो 1 का मान आ जाएगा 15, क्योंकि 15 चौका 60, तो हमें 5 का मान निकालना, 15 से गुणा करो कितना आया 75। देखो विकल्प है क्या, मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, रेशियो अच्छे हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं। एक स्लाइड पर क्वेश्चन और कराएंगे हम आपको, क्योंकि 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसके बाद में फिर हम कैलकुलेशन के जो है क्वेश्चन आपको कराएंगे। दोस्तों दूसरी स्लाइड आपके सामने है और क्वेश्चन क्या हैं देख लीजिए। देखिए ये पाई ग्राफ है, जिसे पाई चार्ट कहते हैं, और एक विद्यालय जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 8000 है। वाणिज्य में 25%, कला में 10%। अगर आपको थोड़ा बलगन लग रहा हो तो कला नीचे लिख देते हैं, ये आपका कला 10% है, विज्ञान 15%, गणित 5%, खेल 8%, समाजशास्त्र 17%, कृषि 20% है। कृषि मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, 8000 विद्यार्थी हैं, उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विद्यालय में वाणिज्य की अपेक्षा कृषि में कितने प्रतिशत छात्र कम भर्ती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कला विज्ञान गणित में शामिल छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। तीसरा क्वेश्चन है कृषि व समाजशास्त्र में भर्ती विद्यार्थी गणित व वाणिज्य में भर्ती विद्यार्थियों से क्या अनुपात रखते हैं। चौथा क्वेश्चन है विद्यालय में कृषि व समाजशास्त्र में कुल कितने प्रतिशत छात्र भर्ती हुए हैं। पांचवा क्वेश्चन है यदि विद्यालय में कुल छात्रों का 20% छात्र विद्यालय छोड़ दें तब वाणिज्य में कितने छात्र भर्ती रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप इसे इत्मीनान से करिए, आपके पास टाइम है, इत्मीनान से करके देखिए क्वेश्चन को क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी से। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बनने वाला है, आराम से देखिए इसको, क्या है भाई कंडीशन। ठीक है, बनाइए इसको। चलिए देखो हम करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन बच्चा ये है, हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि विद्यालय में वाणिज्य की अपेक्षा कृषि में कितने प्रतिशत छात्र हैं। तो देखिए वाणिज्य में कितने हैं, वाणिज्य बेटा कितने हैं, वाणिज्य में 25%। ठीक है, कृषि में कितने हैं, कृषि में बच्चा कितने हैं 20%। तो इनमें अंतर कितने का है 5% का। कितने पे निकालना है 8000 पर, तो 5% हटाएंगे, बटे में कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, तो कितना आया 400 विद्यार्थी। तो यही हमारा क्या है आंसर है। बस आपको यही करना, अलग अलग संख्या निकालने की जरूरत नहीं है।
तो वाणिज्य में 25% है, कृषि में 20% है। ठीक है, 800 का अगर 5% निकालूंगा मैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बच्चा समझ में आ गया या नहीं आ गया? अगर बच्चा समझ में आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर देख लेंगे। वाणिज्य देखो 25 है, यहाँ वाणिज्य 25% है, कृषि यहाँ पर 20% है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस जो है 5 का है। 8,000 रुपये हम डिफरेंस जो निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 रुपये आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन बच्चा क्या है, देखो दूसरा, पहला क्वेश्चन हो गया है, ये आप समझ गए होंगे, ये हमने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, कला विज्ञान गणित में शामिल छात्र, मतलब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमें कला का निकालना है, ठीक है, विज्ञान का निकालना है, ठीक है बेटा, और गणित का निकालना है। इसमें छात्र निकाल लें सारे। तो आप ये देखो, गणित में, विज्ञान में, कला में कितने, तो कला में बेटा कितने हैं, कला में बेटा 10% है, विज्ञान में बेटा कितने हैं, विज्ञान में 15% है, गणित में बेटा कितने हैं, तो गणित में 5% है। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा परसेंटेज कितना बन गया, हमारा परसेंटेज बन गया 30%। ठीक है, तो हमें संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, हमें संख्या निकालनी है। और संख्या निकालने के लिए टोटल कितने हैं, 8,000। 8,000 का अगर मैं 30% या बटे 100 कर दूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 या 24, यानी कि आपके यहाँ से छात्र आए 24। यही हमारा क्या आंसर। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जब पेपर मिलेगा वहाँ से इसको रफ कर लेना, जोड़ लेना वहाँ पर ही पेपर में। तो 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, पहले का आंसर जो आया था वो 400 आया था, आपका भी आ रहा हो तो चेक कर लेना। दूसरे का आंसर जो है वो 2400 आया है बेटा, आप देखना और इसको चेक कर लो अपने को कि तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है, इतना भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि कई बार गतिविधियों में फंस जाते हैं बेटा, हो जाती है गड़बड़, तो आप देख लो एक बार अपना भी करके चेक। ठीक है, इंसान सीखता है, अच्छे से सीखता है, बहुत मेहनत करके सीखता है। ठीक है बेटा, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3, कृषि व समाजशास्त्र में भर्ती विद्यार्थी, गणित में वाणिज्य में भर्ती विद्यार्थी का अनुपात। जब भी बेटा अनुपात पूछा हो ना तो कृषि समाजशास्त्र संख्या मत निकाला करो। तो सबसे पहले क्या लिखना है, कृषि। ठीक है, प्लस क्या पूछा है, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक है बेटा, तो कृषि में जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 20%, समाजशास्त्र में बच्चा दे रखा है 17%। ठीक है, अनुपात किसका पूछा है, गणित का। तो बेटा गणित में कितना दे रखा है आपको, गणित में कितना दे रखा है बेटा, 5%। ठीक है, और उसके साथ क्या पूछा, वाणिज्य, वाणिज्य पूछा है। तो वाणिज्य कितना दे रखा है बच्चा, वाणिज्य दे रखा है मेरे लाल कितना, 25। तो यहाँ से आपका कितना हो चुका है, देखिए ये हो चुका है 37%, रेशियो ये हो चुका है आपका 30%। अब आपको पता है ये कटेगा नहीं, तो कितना आ गया आपका 37:30। अब ये कटेगा नहीं किसी भी संख्या से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। ये देखो, दोनों चीज़ों को जोड़ लो और बस फिर अनुपात निकाल लो। करो इसको, क्वेश्चन को नोट, कुछ नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्लास है, बड़ी प्यारी क्लास है, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके चांसेस बन रहे हैं पूरे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्या आएगा। आप इससे पहली वाली क्लास आपने देखी होंगी, सारी अच्छी क्लासें बनी थी। ठीक है भाई, सारे मैथ को जितना भी आपको लिखाया गया है उसको रिवाइज करिए, आपको क्वेश्चन पेपर जो का त्यों रखा हुआ मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में कृषि व समाजशास्त्र में कुल कितने छात्र भर्ती हुए। किसमें भैया, कृषि और समाजशास्त्र में कुल छात्र संख्या पूछी है। क्या पूछी है, संख्या। और जब संख्या पूछी होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है 8,000 का, और कितना निकालना है, कृषि है 20 और आपका समाजशास्त्र 17, तो कितना 37 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये जीरो यहाँ लिखो, 8 7 56 का 6 हाथ से लगे 5, 8 से 24 और 5 कितना आ चुका है, 29। ठीक है, कितना आ चुका है, 29। तो हमारा आंसर आ गया 2960। हमारा कितना आ चुका बेटा, 2960 यहाँ से आंसर आ चुका है। समझ लीजिए इसको। ठीक है बेटा, देखिए कई बार ऐसा होगा कि आपकी परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी, आपके सामने जो है परिस्थितियाँ आएंगी और आएंगी भी, ये पक्का है। ठीक है, परंतु क्या करना, आपको परिस्थिति से लड़ना ही हमारा काम है। ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसा होता है। एक मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उसने कहा कि सर मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। तो मैंने उनसे एक जवाब दिया कि आप बताइए, बहुत निम्न वर्ग से आप आते हो, बहुत निम्न वर्ग से आप आते हो, यानी मध्यम निम्न वर्ग से आप आते हो, अगर आप पढ़ाई छोड़ोगे तो फिर क्या करोगे। तो उन्होंने कहा सर मजदूरी। तो फिर मैंने उनसे कहा कितने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए।
कितने दिन कितना समय हो चुका है आपको पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा सर मुझे 2.5 साल हो चुके हैं पढ़ाई करते हुए, परंतु फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मतलब वो 2.5 साल जो है कोविड-19 को लगा कर हुए हैं या उससे अलग? कह रहे सर उससे अलग तो नहीं, कोविड-19 हो रहा। तो मतलब अगर आप 1.5 साल वो निकाल दोगे तो कितना बचा? कह रहे 1 साल। तो फिर बोला 1 साल में आपने पीछे कक्षा 6 से यानी कि 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक पढ़ाई कैसी की थी? तो कह रहे सर 12th तक तो ठीक की थी, परंतु 10वीं तक हमारी गड़बड़ हुई थी। बोला कब से? 6 से। तो बोला 4 साल थे, यानी आपने जब पढ़ना था 4 साल तो वो 4 साल के घाव हैं बने हुए, 6 से लेकर 10वीं तक। ठीक है भाई, 6 से लेकर 10वीं तक के जो है वो 4 साल के घाव हैं, उनको भरने में 1 साल में कैसे भर दोगे? तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने उनको समझाया, वो पढ़े, 1 साल और पढ़े और तुरंत उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में उनका सिलेक्शन हो गया। समझ गए भाई? तो ये जो है ना, ये तो परिस्थितियाँ आती हैं, इनसे लड़ना पड़ता है, परंतु लड़ने के लिए एक सही मेंटोर की भी आवश्यकता होती है। वो आपके सामने कौन है वो मेंटोर जो आपको सही राय दिखाएगा? सही राह कौन दिखाएगा आपको? ठीक है, जो आपके पक्ष में सोचता है वही आपको सही राह दिखाएगा। ठीक है बेटा, तो आप मत भटको, आप अपने मेंटोर को पहचानो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है? यदि विद्यालय में कुल छात्रों का 20% छात्र विद्यालय छोड़ दें, तो देखिए 8000 यहाँ पर है, 8000 है। अगर हमें 20% अगर लेस करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 80% रखें तो कितना रह जाएगा? 80% बच्चे रह जाएंगे यहाँ से। तो कितना आ जाएगा? 64 तो बच्चे रह जाएंगे। यहाँ तक कितना आ जाएंगे? 64। क्या रह गए हैं? कि विद्यालय में शेष रह गए हैं। तब वाणिज्य में कितने छात्र रह गए? तो वाणिज्य फिर भी 25 ही रहेगा 100 का। तो 25 यानी कि 25 छक्का यानी ऐसे मान लो 1/4। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/4 लिख सकते हैं। तो इसी का हम क्या निकाल देंगे? 1/4। 4 से कितनी बार? 16 चौका 64। तो 1600 बच्चे जो है अभी भी कहाँ पर हैं? वाणिज्य में है। तो बेटा इसका आंसर आ चुका है 1600। बस यही ऐसे ही बनाने हैं क्वेश्चन, इसी तरीके से करने हैं, घबराना बिल्कुल है नहीं। क्योंकि देखिए आपको जब आपका टाइम बिगड़ता है ना, जब आपका टाइम बिगड़ता है तो आपको सपोर्ट के लिए कोई नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद सोल्व करनी पड़ेगी, ऐसा लगेगा। और एक उम्र आएगी जब तक आपको घर वाले पढ़ाएंगे सब। ठीक है, एक उम्र रहती है बस। जैसे आपने 10+2 किया और आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी में आए, उधर कॉलेज शुरू कर दिया आपने। ठीक है, तो फिर क्या होगा? आप 1 साल तक तो पढ़ोगे आप अच्छे से कोचिंग, तो आपके घर के बहुत प्यार से आपको पढ़ाएंगे। अगले साल जो है वो आपसे आस करनी महसूस कर देंगे आपको नौकरी से। तीसरे साल, अब 2 साल अगर आपने मौज ले ली, 2 साल अगर आपने मौज ले ली तो फिर तीसरे साल जो पढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे हिसाब मांगना शुरू कर देंगे। इतने समय हो गया, तुमने तैयारी क्यों नहीं करी? फिर वो जो है आपसे मुँह मोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप वो समय ही मत आने दो कि जो परिवार वाले मुँह आपसे मोड़े। ठीक है दोस्तों, वो समय ही मत आने दो। ठीक है, तो इसका आंसर था हमारा ये 1600। तो दोस्तों ये था हमारी क्लास के आज के क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही मज़े करते रहना और अपने अच्छे से तैयारी करो। ठीक है भाई, और ये देखो कि आपका सेफ जोन क्या है। ठीक है, कौन आपको बेहतर तैयारी कर रहा है उसी को फॉलो करो, किसका आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है अच्छे से उसी को फॉलो करो। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारे पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी दमदार और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।